हेलो गाइस, मैं आपको आज बताऊंगा कि आप A2 पेमेंट बेसिकली कैसे कर सकते हैं बैंक से। A2 पेमेंट जो कि आप फ़ॉरेन में जो आपके रिलेटिव्स रहते हैं उनको आपको पैसा भेजना है तो आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आजकल ऑनलाइन भी हो गया, मोबाइल से आप भेज सकते हैं। बाकी बैंक के थ्रू फॉर्म से कैसे आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ टूर एंड ट्रैवल वाले जो होते हैं वो अपनी टूर एंड ट्रैवल के लिए जो बाहर लोग जाते हैं उनका वीज़ा वगैरह, उनकी फ़ीस, जो होटल के चार्जेस है, वो सब के लिए कैसे पेमेंट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मैं एग्जांपल IDFC बैंक से ले रहा हूँ। या आप किसी भी बैंक के फॉर्म सेंटर डाउनलोड करके वहाँ से फॉर्म आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड एंड फॉरेक्स। तो बेसिकली सारे फॉर्म आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड एंड फॉरेक्स से ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सारे फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए A2 फॉर्म, आउटवर्ड रेमिटेंस फॉर्म। तो इस पर आप जाएंगे तो ये फॉर्म यहीं से डाउनलोड करके आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। आपको ये PDF निकालने की ज़रूरत नहीं, इसी में एडिट कीजिए और प्रिंट दे सकते हैं आप। तो यहाँ पर बेसिकली आपको डेट भरनी है सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर AD कोड आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। AD कोड की AD कोड नहीं लिखना आपको। यहाँ पर आपको करेंसी लिखनी है USD और अमाउंट मेंशन करना है, अमाउंट कितना भेजना चाहते हैं। इक्वलेंट टू INR की INR नहीं भरना आपको ये यहाँ पर। उसके बाद आपको अपनी कस्टमर ID भरनी है, कस्टमर ID भरेंगे। और उसके बाद आपको अपना नाम, कंपनी का जो भी है, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, सिटी, कंट्री अपनी इंडिया, और यहाँ पर पिन कोड, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूरी है नहीं है वैसे तो, ईमेल ID भरना चाहें। और ये भर दीजिएगा सोर्स ऑफ फंड। ये आपसे बैंक बाद में पूछेगा तो आपको दिक्कत आएगी रेमिटेंस होने के टाइम के बाद। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपना सोर्स ऑफ फंड। उसके बाद वैसे, और उसके बाद आपको भरना है यहाँ पर बेनिफिशियरी मतलब फ़ॉरेन पार्टी का नाम, उसका एड्रेस, उसका अकाउंट नंबर और बैंक का उसका नाम, बैंक का एड्रेस, स्विफ्ट कोड और IBAN नंबर है तो वो आप भर सकते हो। और उसके बाद आपको कोरस्पॉन्डेंस कोई बीच में अगर मैंडेटरी इंटरमीडिएट बैंक है तो वो आप यहाँ पर भरेंगे, बैंक का एड्रेस, नाम और स्विफ्ट कोड। और उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको भरनी है करेंसी, USD है, GBP है, यूरो है, वो आपको यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर इन फिगर्स में लिखना है और अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पर लिखना है। और अमाउंट नंबर्स में यहाँ पर आएगा और फिगर अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पर आप भर दीजिए। और INR करेंसी INR इक्वलेंट टू, यहाँ कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है वैसे ये भरना, तो आप इसको छोड़ सकते हो। यहाँ पर आपको स्टैम्प और साइन करने हैं।